प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन धर्म की जय। मेरे प्यारे भक्तगणों, जो आज का प्रसंग है कि एक ऐसा शख्स जो ऊंट की रस्सियों का धंधा करता था, ऊंट के रस्सियों का अपना बिजनेस व्यापार करता था, लेकिन उसने एक दिन ऐसी मछली खरीदा, इस मछली के पेट से कुछ अजीब चीज निकला जिसको देख करके सभी गांव वाले दंग रह गए। आखिर वो चीज क्या था? एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम किसी का सहायता करते हैं तो ऊपर वाला हमारा जरूर सहायता करता है। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा आदमी जो ऊंट की रस्सियों का बिजनेस करता था, वह रोज नाव से जाता और नदी के उस पार जा करके ऊंट की रस्सियों को बेचता और उससे जो कुछ भी पैसे मिले जाते वह घर ला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका छोटा सा परिवार था, वह अपने परिवार में बड़ी ही खुशी से रहता था। डेली का काम यही रहता, दिन भर उसके परिवार वाले भी मदद करते, पूरा मिलजुल करके वह दिन भर में जो कुछ भी वह रस्सियाँ तैयार करता, अगले दिन वह सुबह होते ही वह नाव से ले करके और नदी के उस पार चला जाता उन रस्सियों को बेचने के लिए। लेकिन एक बार की बात है कि जब वह उन रस्सियों को बेच करके आ रहा था, उसके पास जो भी पैसे मिले थे तो एक बहुत ही ज़रूरतमंद इंसान उससे मिल गया। जब ज़रूरतमंद इंसान वह रोने लगा, घिलघिलाने लगा, भैया मेरे को जो कुछ भी रुपए मेरे को दे दो, मुझे बहुत ही अधिक ज़रूरत है। उस इंसान ने जितना भी पैसे कमाए थे सारा का सारा पैसा उठा करके उस ज़रूरतमंद इंसान को दे दिया। सब ऊपर वाला इस मंजर को देख रहा था। जब वह घर लौटा तो पत्नी ने पूछा, आज क्या लाए हैं? उसने कहा, आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं, आज मैंने कुछ नहीं कमाया, जो कुछ भी कमाया था मैंने सारे के सारे रकम एक ज़रूरतमंद इंसान को दे दिया। उसको कहीं मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने सारा का सारा पैसे उठा करके उस इंसान को दे दिया, उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पत्नी ने कहा, तब आज बाजार का काम कैसे होगा, घर में सब्जियां कैसे आएगी? वह घर में गया, बहुत ही चिंतित था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, आखिर मैं बाजार करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? वह घर में ढूंढता है लेकिन उसको कहीं कुछ चारा नहीं मिलता है। उसको घर के कोने में एक टूटी हुई केतली नज़र आती है। वह सोचता है, अगर मैं इस टूटी हुई केतली को ले जाकर के मैं बेच देता हूँ तो इससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे कुछ न कुछ खरीद लेंगे। वह मार्केट में जब बाज़ार में जाता है टूटी हुई केतली को ले करके तो उसे कोई नहीं खरीदता, वह किसी लायक नहीं था, वह एकदम खराब हो चुका था। वह उदास लौट रहा था, लेकिन तब तक उसे एक शख्स ऐसा दिखाई दिया जो मछली बेच रहा था। उसके पास आखिरी बस मछली बच गई थी, वो भी मछली खराब दिख रही थी, बिल्कुल ही भद्देदार दिख रही थी, खराब दिख रही थी, उसका पेट फूला हुआ था। उस इंसान ने कहा कि तुम्हारे पास जो टूटी हुई केतली है, खराब केतली है, खराब के बदले तुम मेरा खराब माल ले लो, मेरी खराब मछली तुम खराब दो और मैं तुम्हें खराब दे देता हूँ। उस इंसान ने सोचा, चलो आज का गुजारा यदि ऊपर वाले ने लिखा है ऐसे ही करने का तो ऐसे ही। वह अपना केतली टूटी हुई दे देता है और वह खराब मछली लेकर के घर पर चले आता है। जब घर पर लेकर आता है तो पत्नी से कहता है, प्रिय आज देखो मैंने बाज़ार से मछली लाया, थोड़ी सी खराब है और इसे तुम अच्छे से बना दो, धुल दो, ताकि हम लोगों का शाम का भोजन हो सके। जब वह पत्नी मछली को काट रही थी तो उस मछली में से एक बहुत ही कीमती मोती निकलता है। वह अपने पति को बुलाती है, कहती इधर सुनिए, देखिए ना इस मछली के पेट में से क्या गजब का चीज़ निकला है, मोती है। वह दौड़ा दौड़ा गया तो देखा रियल में मोती है, उसको धो करके साफ किया
तो कहा यदि इसमें अगर छेद होंगे तो किसी का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन अगर इस मोती में छेद नहीं होंगे तो समझ लेना भगवान का एक तोहफा है। भगवान ने मुझे एक तोहफा दिया है जो मुझे कबूल करना चाहिए, जो हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जब और अच्छे से देखा गया तो उस मोती में कोई छेद नहीं थे। वह समझ गया कि भगवान ने हमारी मदद की है, भगवान ने मुझे तोहफा दिया है। वह इंसान उस मोती को लेकर के सुनार के पास जाता है। बगल गांव के सुनार में जब जाता है, उसको देखता है तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है कि तुम्हें इतनी कीमती मोती कैसे मिलेंगे, इसका मैं ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन वैसे ही तुमको ये मोती मिले कैसे। वह सारा का सारा किस्सा कह सुनाया। चूँकि वह भगवान का बहुत ही बड़ा मानने वाला था, वो उस पर विश्वास करने वाला था, इस कारण से उसने सारा सच बोल दिया। उस इंसान ने कहा, उस सुनार ने कहा कि तुमको भगवान ने तोहफा दिया है, मैं इस मोती का रकम नहीं अदा कर सकता, तुम फला सुनार के पास चले जाओ, वह तुम्हें अच्छी रकम दे देगा। वह अगले सुनार के पास जाता है और वह भी सुनार दे करके अचंभित हो जाता है कि तुमको ये मोती कहाँ से मिले। फिर से उस इंसान ने सारी की सारी कहानी कह सुनाई कि मुझे भगवान ने तोहफा दिया है, तुम कितने इसके पैसे दे सकते हो। उस सुनार ने कहा मैं बहुत ढेर सारे इतने सारे पैसे दे सकता हूँ कि तुम इसे ले लो। उसने $70,000 रुपये दिए, $70,000 रुपये दिए और उस पैसे को ले करके वह इंसान घर आ रहा था। लेकिन सुनार ने कहा तुम इतने पैसे को घर पर अकेले नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हारे साथ 2 आदमियों को भेज देता हूँ। 2 आदमियों के साथ वह पैसों को ले करके आ रहा था। तब तक रास्ते में एक ऐसा शख्स, एक ज़रूरतमंद इंसान मिल जाता है जिसको पैसे की बहुत अधिक ज़रूरत रहती है। वह गिलगिलाता है, रोता है। वह अपने साथ में एक मरीज लिया रहता है जिसके साथ में एक छोटी सी बच्ची रहती है, वह अंतिम सांस को लड़ रही होती है। वह रो करके गिलगिलाने लगता, भैया मेरी मदद करो, मदद करो, मुझे बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत है। उस इंसान ने जितना भी पैसे लिया था उस पैसे में से आधे पैसे निकाल करके तुरंत उस इंसान को दे दिया। कहा कि जाओ तुम अपनी बेटी का दवा करा लेना अच्छे से, अगर ज़रूरत पड़े तो और बोल देना, मैं सारा का सारा पैसा उठा करके दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी बच जानी चाहिए। तभी वहाँ पर जो बेटी खड़ी हो जाती है, वह लड़की खड़ी हो जाती है और वह इंसान बोलता है मैं भगवान का भेजा गया एक दूत हूँ जो तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा गया था कि तुम परीक्षा में पास हुए और तुमको अवश्य यह धन जो स्वीकार करनी चाहिए। यह धन तुम्हारा है और किसी का नहीं है। जो भी इंसान किसी दूसरे की मदद करता है, भगवान किसी न किसी तरीके से उसकी मदद ज़रूर करता है। यदि हम किसी दूसरे का 2 रुपये का मदद करते हैं तो भगवान अगले दिन हमें 4 रुपया ज़रूर देता है, लेकिन किसी दूसरे रूप में देता है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो भी यदि आपको इंसान ज़रूरतमंद, आवश्यकता वाला आदमी दिखे, वास्तविक उसे ज़रूरत हो, यदि आप उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं तो ऊपर वाला आपकी सहायता ज़रूर करता है। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।